वंदे मातरम। पिछले 2 क्लासेस में हम लोग जो पढ़े हैं वो है सेट और रिलेशन। अब पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। तो कुछ एक बात जो पिछले अध्याय पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े तनी वो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर चलेंगे इसके ऊपर, है ना। सेट में हम लोग क्या पढ़े कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना, कि बहुत अच्छे ढंग से जब परिभाषित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो सेट है, नहीं तो उसको केवल कलेक्शन या ग्रुप कह देते हैं, है ना। उसके बाद जो हम लोग पढ़े कि सेट कितने तरह का होता है, एम्पटी, नॉन एम्पटी, जीरो, सिंगलटन वगैरह वगैरह। फिर इक्वल सेट पढ़े, फिर अनइक्वल सेट पढ़े, वेन डायग्राम पढ़े, वेन डायग्राम से फॉर्मूला डराइव किए, आगे बढ़ के फिर रिलेशन में आए। और रिलेशन पढ़ने के पहले हम लोग जो है क्या पढ़े थे, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, है कि नहीं। ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर पेयर हमारा कैसे मिलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारा ऑर्डर पेयर मिलता है कि नहीं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग करते हैं उसमें A क्रॉस B, जैसे कि 2 गुना 1, तो हम 2 गुना 1 2 नहीं लिखे, छोटी ब्रैकेट के अंदर 2,1 लिख देते हैं, ठीक ना। ये रिलेशन का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। जिन बच्चों ने सेट और रिलेशन 2 चैप्टर छोड़ दिया, चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ डाउनलोड कीजिए, आप वहाँ पर जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, और अपना कॉन्सेप्ट को वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अब जो बचा फंक्शन अभी हम लोग करने जा रहे हैं उसको अच्छे से समझते हैं। अभी हम क्या बताएं कि रिलेशन का अपग्रेडेड वर्जन है कौन चीज़, हमारा फंक्शन। रिलेशन में भी हम लोग ऑर्डर पेयर करते थे, रिलेशन में भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते थे, उससे जो है हमको ऑर्डर पेयर मिलता था। ऑर्डर पेयर क्या है, 2 अवयवों का जो ग्रुप होता है जो कि एक स्पेशल रूल को फॉलो करता है, खास नियम के तहत वो चलता है, हम उसको क्या कहते हैं कि वो ऑर्डर पेयर में है, हाँ या नहीं। तो ये जो ऑर्डर पेयर बना ये 2 सेट से बना, सेट ए और सेट बी से। ए से बी का जो था एक खास नियम को फॉलो करता था। जब ए से बी तो हम कहते थे ए टू बी और ए क्रॉस बी, और जब बी से ए जाते थे तो क्या कहते थे बी टू ए, और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था बी टू ए, है ना। लेकिन उसमें क्या था, 1 का 2 को भी होता था, 1 का 3 को भी होता था, इधर से भी 1 का 2 को हो जाता था। जैसे कि अंडर रूट बी इक्वल टू ए दे दिया है तो वहाँ पे 4 यदि रूट के अंदर हम रख दें तो +2 और -2 भी आ जाता था, है ना। 1 का 2 को इमेज उधर मिल जाता था। देखिए सेट में जैसे कि हम लोग इस तरह से करते थे कि इधर सेट ए और इधर सेट बी, और इससे ऐसे 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 करके हम लोग बनाते थे, है ना। कभी कभी क्या होता था, जब रूट वाला होता था तो इधर से 2 को चला जाता था, है ना, -2 और +2 दोनों। लेकिन फंक्शन ये बात नहीं मानता है। फंक्शन को कहना है कि तुम्हारा काम है, तुम एक स्पेशल काम करने के लिए जा रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कि तुम दोनों मिल करके वहाँ मुकाम तक पहुँच जाओ, ठीक है, लेकिन तुम अकेले दो काम नहीं करोगे। बात समझ में आया, नहीं बात समझ में आया, हाँ। इसी पर एगो अच्छा सा बात सुना देते हैं, ठीक है, फिर आगे फंक्शन को लेकर के चलेंगे। देखिए सब आदमी का स्पेशल काम है ना, और हर आदमी सब काम नहीं कर सकता है। यदि सब काम हर आदमी करना शुरू कर दे तो बाकी की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इस बात का जो है फॉलो भगवान भी किए त्रेता युग में, है ना, और वो बहुत चीज़ सिखाए। त्रेता युग में भगवान राम बहुत चीज़ सिखाए। अब क्या क्या चीज़ सिखाए, पहला हम क्या बोले कि हर आदमी हर एक काम नहीं करेगा, सबका एक अपना अपना काम बटा हुआ है, उसको वही काम करना है, उसके अलावा दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना है। और दूसरा, कभी घमंड नहीं करना है ना। अब जैसे हमारे भगवान राम, लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध चल रहा था, तीर चला दिया मेघनाथ ने, क्या हुआ, लक्ष्मण को लगा और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम तो भगवान थे, एक बार में कहते हैं लक्ष्मण उठो खड़ा हो जाओ, क्या है, लक्ष्मण नहीं खड़ा होता। जो भगवान सबको उद्धार कर रहे हैं, अपने भाई को जगाने में वो फेल्योर कैसे हो सकते हैं। लेकिन यदि भगवान वहाँ पे इस नियम को तोड़ देते तो आज हम लोग उस नियम का पालन करते। तो नियम का पालन होना बहुत जरूरी है। भगवान क्या किए, हनुमान को बुलाए, हे परमवीर हनुमान, हे हनुमत, अब आप ही हैं जो कि इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जो है
आप मेरे भाई को, मेरे दाहिने भुजा समान भाई को, राइट हैंड जिसको हम लोग कहते हैं मेरा राइट हैंड है, मेरे राइट हैंड भाई को आप बचा सकते हैं। हनुमान जी चले अपना संजीवनी बूटी लाने के लिए। संजीवनी बूटी लाने के लिए जब हनुमान जी गए तो रास्ते में उनको सूर्य भगवान मिल गए। अब बोलिएगा कि भैया हनुमान जी तो दिन में नहीं उड़े थे, वो तो रात में उड़े थे, और फ्लाइट पकड़ने के बीच में सूर्य भगवान कहाँ से मिल गए? देखिए अब तो साइंस डेवलप हो गया है, पता ही होगा, है ना। और साइंस जो डेवलप हुआ है इससे आपको पता है कि सूर्य नहीं डूबता है। क्या होता है, पृथ्वी जो रोटेट करती है वो सूर्य से पीछे हो जाती है ना। जैसे कि पापा घुसा रहे होते हैं तो मम्मी हमको गोद में ले करके पीछे हो जाती है, और हम माँ को देखते रहते हैं तो हम कहते हैं कि पापा चले गए। वो तो धरती माँ है जो कि हमको सूर्य के गर्मी से बचाने के लिए पीछे घुमा लेती है, गुस्सा से बचाने के लिए हमको पीछे लेके घूम जाती है ना। तो उसको बोलते हैं बहुत अच्छे से सूर्य भगवान को। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी देखिए एक बात और, कि जब 6 साल के थे तो सूर्य को गिल गए थे अपनी माँ की जान बचाने के लिए, हाँ या नहीं? वो चाहते कहते है सूरज हट रास्ता खाली कर, एक बार खाए हैं दोबारा खा जाएंगे, हाँ या नहीं? लेकिन वो क्या किए, हाथ जोड़ करके विनती की, बोले हे भगवान आप सूर्य वंश के हैं, आप सूर्य हैं और उधर सूर्यवंशी पे संकट आ गया है। आप सूर्य हैं और उधर सूर्यवंशी पे संकट आ गया है। यदि आप जग गए, यदि आपकी किरण धरती पे पहुंच गई उस भाग में जहां की लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है, तो ये तो सत्य है कि आपका उदय होगा, लेकिन सूर्यवंश में एगो सूरज डूब जाएगा। इसलिए विनती है भगवान, जब तक हम काम संपादित करके आ नहीं जाते हैं तब तक आप उगिएगा नहीं, ठीक है। बहुत प्यार से जो आदमी राम को छोड़ के कभी किसी को भगवान नहीं माना, उस सूर्य के सामने हाथ जोड़ करके बोल रहा है कि हे भगवान प्लीज आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ये मेरा बहुत छोटा सा प्रार्थना है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। और जब प्रार्थना हो गया तो धीरे से अपना विजिटिंग कार्ड उनको थमा देते हैं और कहते हैं कि याद रखना भगवान, ये तो तुम जानते हो कि हनुमत कितना मतवाला है, एक बार खाए थे दोबारा खा जाएंगे, हाँ या नहीं? ये बात वो बोले नहीं, केवल इतना ही बोले कि आप तो जानते हैं कि हनुमत कितना मतवाला है, और आप तभी उगना जबकि मेरा काम संपादित हो जाए। फिर वो अपना लेकर के आए, फिर सूर्योदय हुआ, लक्ष्मण भी बच गए, है ना। अब देखिए राम चाहते तो खुद ही सब काम कर लेते कि नहीं, उनको कोई रोकने वाला था नहीं ना। तो भगवान का अवतार थे, वो सब काम कर लेते, लेकिन वो दूसरे से करवाए। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए अगले का जन्म हुआ है उसको भी तो वो काम करना है। और अहंकार देखिए कितना किसी में नहीं है, ना राम में ना हनुमान में। राम प्रणाम करके उनको कह रहे हैं कि भाई मेरे भाई को बचा लो, मेरा दाहिना भुजा है इसको बचा लो, और हनुमान वहाँ सूर्य से कह रहे हैं कि हे सूर्यदेव हाथ जोड़ के विनती आप उगना मत, नहीं तो दूसरा सूरज उधर आपके वंश में अस्त हो जाएगा। तो ना तो घमंड करना है और ना ही सब काम करने का कोशिश करना है। लौटते हैं फंक्शन की तरफ, ठीक ना। तो ये जो फंक्शन है क्या कह रहा है कि एक का स्पेशल इमेज होगा, एक का 2-3 गो इमेज नहीं होगा, है ना, तब वो जाकर के हमारा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यदि हम यहाँ पर एक का इधर 2 इमेज हो गया, नहीं हुआ, 2 का 1 इमेज हुआ, 2 मिल के एक काम किया, हाँ या नहीं, 2 मिल के एक काम किया, 2 का 1 इमेज हुआ, तो ये फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि जो ऐसा हो एक का ही 2 इमेज हो जाए तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? फंक्शन कब कहलाएगा? जबकि एक का 1 इमेज हो, 2 का 1 इमेज हो, लेकिन एक का 2 इमेज होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? एक बार इसके परिभाषा को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्पटी सेट। अब एक बात तो आप लोग रिलेशन जब पढ़ के आए हैं
तो ये समझ गए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम तभी बना सकते हैं जबकि हम वहाँ पे नॉन एम्पटी सेट का प्रयोग करें। नॉन एम्पटी सेट का मतलब क्या हो गया, वैसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ अवयव हो, बिना अवयव का वो नहीं हो। बिना अवयव का होगा तो वो एम्पटी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय कहला जाएगा, यदि अवयव नहीं होगा तो अरिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक ना। अब जो है एम्पटी सेट और रिलेशन, ये क्या है, रिलेशन। और यहाँ देखिए हम लोग रिलेशन चैप्टर में रिलेशन को आर से लिखते थे, और कैसे लिखते थे, आर ए टू बी, हाँ या नहीं, आर ए टू बी लिखते थे ना, रिलेशन ए से बी का। लेकिन यहाँ पर ये रिलेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, फंक्शन एफ। हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंक्शन, और किस लेटर से शुरू हो रहा है, एफ से, है ना। तो हम यहाँ पे रिलेशन आर की जगह क्या किए, एफ, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी, हम लोग तो जानते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं ए क्रॉस बी तो उसको ए टू बी भी लिख सकते हैं, या फ्रॉम ए टू बी भी लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। और जब बी से ए जाएंगे तो बी टू ए, या बी क्रॉस ए, या फ्रॉम बी टू ए, हाँ या नहीं। तो अब अगला क्या आ गया, ए टू बी डेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं, और इसमें जो ए क्रॉस बी होगा, यानी कि जो हम लोग वहाँ पे ऑर्डर पेयर निकाले थे, उसका बहुत बड़ा योगदान है। ए टू बी के लिए ए क्रॉस बी, बी टू ए के लिए बी क्रॉस ए, क्लियर है। इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग और मैप। फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग और मैप भी कहते हैं। क्यों, कि हम इसमें एक लाइन से ड्रॉ करके अगले अपने मंजिल तक पहुंचते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं। और जब वो बन करके हमारे कॉपी पे आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैप। मैपिंग, प्रोसेस, मैप, समान, ठीक है। इज कॉल्ड ए फंक्शन, ये फंक्शन कहलाएगा कब, या मैपिंग कहलाएगा किसका, ए से बी का, फ्रॉम ए टू बी। अभी हम बताए थे रिलेशन में भी ए टू बी, फिर से बता दे रहे हैं, ए टू बी का मतलब ए क्रॉस बी, बी टू ए का मतलब बी क्रॉस ए। कब भैया, पहला, फॉर ईच ए एलिमेंट ए देयर एग्जिस्ट बी एलिमेंट बी, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो बात है, सबसे जबरदस्त है क्या, कि फॉर ईच ए एलिमेंट ए, यदि इसमें से इधर एक भी खाली रह गया तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब कैसे भैया, अब चूंकि यहाँ तो पूरी तरह हम लिख करके बैठे हुए हैं, तो कहीं यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जैसे कि देखिए कि कह रहा है कि b इक्वल ए प्लस वन, हाँ या नहीं, b कैसे आ रहा है, a प्लस वन से, या y इक्वल एक्स प्लस वन, x इज एलिमेंट ऑफ a, y इज एलिमेंट ऑफ a, x भी एलिमेंट है a का और y भी एलिमेंट है a का, ठीक है। और a बराबर है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, लेकिन 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 होगा, जो कि दिया हुआ नहीं है। तो एक अवयव ए का ऐसा है जिसका कि उधर इमेज नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई। यदि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा रह जाता है जिसका कि इमेज बी में नहीं है तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, ए कमा बी ऑर्डर पेयर ए बी, एलिमेंट एफ एंड ए कमा सी एलिमेंट एफ, तो हम लोग क्या कहेंगे, बी इक्वल सी। और हम लोग ऑर्डर पेयर में ये चीज़ पढ़े हुए हैं कि दो ऑर्डर पेयर कब बराबर होंगे, जब उसके दोनों एलिमेंट बराबर होंगे। ऑलरेडी एक एक एलिमेंट बराबर दिया हुआ है और कह रहा है कि वो ऑर्डर पेयर यानी कि फंक्शन का जो ऑर्डर पेयर आ रहा है वो हमारा क्या है, बराबर है। जब वो बराबर है डेट मीन्स कि जो अगला पिछला जो दो एलिमेंट है वो भी आपस में बराबर होगा दोनों सेट का, है ना। अब इसके बाद हमारा दूसरे टर्म पे पहुंचते हैं जहाँ की कर रहा है फंक्शन एज ए कोरोस्पोंडेंस, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी भी टू नॉन एम्पटी सेट। फिर से आ गई नॉन एम्पटी सेट की बात, थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा की है, क्योंकि रिलेशन तभी बनेगा जबकि नॉन एम्पटी सेट होगा। यदि एम्पटी सेट हो जाएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, है ना। देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल, मेथड और कोरोस्पोंडेंस। रूल मतलब नियम, मेथड मतलब विधि, कोरोस्पोंडेंस का मतलब
दूर से उसको जोड़ना है कि नहीं, कोरस्पोंडेंस कोर्स कर रहे हैं, है ना, मतलब डिस्टेंस पे हम लोग कोर्स कर रहे हैं इधर उधर से, ठीक है। विच एसोसिएट एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी, यानी कि अब फंक्शन क्या हो गया, उस समय फंक्शन था क्या चीज, एक रिलेशन था ए से बी का, जबकि हर एक ए के लिए बी में इमेज हो। इस बार क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है रूल है, क्या है, रूल है, मेथड है, और क्या है, कोरस्पोंडेंस है, ठीक है, किससे, ए से बी का, और कब, जबकि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या कह रहा है, ऑल एलिमेंट फिर से पढ़िएगा, सारा अवयव, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी कि ए का सारा अवयव का कोई ना कोई इमेज बी में है, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो जनरली रिलेशन हो जाएगा, है ना। अब आगे, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का जो एक अवयव है वो एक खास, यहाँ पे क्या कह रहा है, यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि एक का दो गो नहीं हो सकता है, एक का दो गो नहीं हो सकता है, यदि दो गो इमेज होता है तो वो हमारा सेट नहीं, फंक्शन वो हमारा नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई, एक का दो नहीं होगा, उसका एक यूनिक इमेज होगा, यूनिक मतलब एक खास, वो अकेला होगा, ठीक है। अब हम जो है फंक्शन का डिफिनेशन समझ गए, फंक्शन क्या है ये चीज समझ गए। अब एक दो को एग्जांपल करके जो भी डाउट है मन में हम लोग थोड़ा उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। फिगर 1 में क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, सब में यही है, चारों फिगर में क्या है, 1 2 3 4 और ए बी सी डी ई, किसी में कुछ नया चीज नहीं लिखे हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम उठा रहे हैं, ठीक है। अब इसी को खाली रिलेट करते हैं। अब पहला में देखिए, 1 का डी है, चलिए सही, 2 का बी है, ये भी सही, 4 का ई है, ये भी सही, पर 3 का कोई अवयव नहीं है। और हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए का एक इमेज बी में होना जरूरी है, पर यहाँ 3 का जो है इमेज नहीं है हमारे इस बी में, नहीं है। ए का जो एलिमेंट 3 है उसका एक भी इमेज इसमें नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन नहीं हो गया, ठीक है। अब दूसरा में देखिए, 1 का ए है, सही है, 2 का बी है, सही है, 3 का सी है, ये भी सही है, पर 4 का सी और ई दोनों है। और हम क्या बताए थे, एक ही आदमी सब काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है। 2 आदमी मिलके एक काम कर दो वो अच्छा है, लेकिन एक ही आदमी जब 3-4 जगह दिमाग लगाता है तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि वो आदमी कर क्या रहा है कि नहीं। इसलिए जो है ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका क्या हम बोले थे, यूनिक इमेज होना चाहिए। डिफिनेशन में एक और बात हम बताए थे कि यूनिक इमेज होना चाहिए, सबका इमेज तो होना ही है ए का बी में, लेकिन ए का जितना भी इमेज उधर होगा वो यूनिक होगा, एक का 2 गो इमेज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 का 2 गो इमेज हो गया तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब अगला, 1 का ए है, 2 का बी है और 3 का भी बी है। हम अभी थोड़ी देर पहले बोले कि 1 का 2 गो नहीं हो सकता है, पर दोनों मिलके एक को काम कर सकता है, यानी कि 2 का एक इमेज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अब अगला 4 का डी है, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, क्योंकि सबका इमेज इसमें है और सबका यूनिक इमेज है, सबका यूनिक इमेज है, मतलब कि खास, यूनिक मतलब खास, एक का एक होना, ठीक है। अब इसके बाद अगला फिगर में आते हैं, 1 का बी है, 2 का सी है, 3 का डी है और 4 का ई है। ये तो खैर क्लियर ही है कि सबका सब इमेज इसमें है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन हो गया। मन में वो सवाल आएगा कि भैया क्या कंडीशन सिर्फ ए के लिए अप्लाइड होता है, ऐसा नहीं है कि जो है बी का भी सब एंगेज हो जाए, जैसे कि ए का सब एंगेज हो गया, 1 2 3 4 सब एंगेज हो गया, भैया बी का भी सब एंगेज काहे नहीं कर रहे हैं आप। बी का भी सब एंगेज होता है बाबू, लेकिन वो वाला फंक्शन जो है ना हम लोग 12th में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 1 ऑन 2 मेनी 1, इस तरह का जो फंक्शन है वो 12th में है। अभी 11th में उसको नहीं दिमाग में लाना है, वो 12th में जब हम जाएंगे तो फिर 12th में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया इस एग्जाम्पल से, आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। हम लोग फंक्शन समझ गए, हम लोग उसको एग्जाम्पल से भी समझ गए। अब जब समझ गए क्या है तो फिर अब क्या करना होगा कि इसको दिखाएंगे कैसे, ये भी चीज़ को हमको देखना होगा, हाँ या नहीं।
फंक्शन को कैसे दिखाया जा सकता है इस पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि हम लोग सेट समझ गए कि सेट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। फिर हम लोग क्या पढ़े, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उसमें क्या पढ़े, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पढ़े थे ना। इसी तरह से रिलेशन में भी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पढ़े। तो अब जो है रिलेशन समझ गए, सेट समझ गए, उसका डिस्क्रिप्शन समझ गए, तो अब क्या बचा कि फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। अब गांव में एगो बीमारी है, हम लोग तो गाँव में न रह रहे हैं, वहाँ पर ही कभी कभी क्या करता है ना, बदमाशी से चिढ़ाने के विचार से पिताजी के नाम से बुला लेगा तुमको। जैसे कि पिताजी का नाम संजय है तो बोले अरे संजय बेटा इधर आओ। अब मान लो विनायक का बेटा है तो उसको बोले अरे विनायकवा बेटा इधर आओ, हाँ या नहीं। विनायकवा बेटा का मतलब विनायक हमको वो बेटा नहीं बोला है, मेरे बेटे को मेरे नाम से संबोधित करके वो बुला रहा है ना। तो वही इसमें है, फंक्शन अभी क्या बोले कि रूल से चलता है। फंक्शन को जो हम लोग दिखाते हैं, ये क्या हम पहले बताए थे कि फंक्शन जो है एक स्पेशल केस ऑफ रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट ए का बी में इमेज होता है और यूनिक इमेज होता है ना। तो अब जैसे कि हमको रिलेशन में आर से दिखाते हैं तो फंक्शन में एफ से दिखाते हैं, है या नहीं। अब फंक्शन जो हम लोग दिखा रहे हैं ये किसके लिए दिखा रहे हैं, हमको यहाँ पे ये लिखना होगा। तो ये हमारा हो गया एफ एक्स, और अब ये जो वैल्यू देगा वो हमारा हो जाएगा इक्वल टू वाई। एक्स क्या है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, वाई क्या है, एलिमेंट ऑफ बी, वाई क्या है, एलिमेंट ऑफ बी, हाँ या नहीं। अब फॉर एन एग्जाम्पल बाद में हम लोग डिफिनेशन जो है उसका नियम पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं, है ना। अब जैसे कि हमको कहा जा रहा है कि a इक्वल 2 4 6 8, 2 4 6 8, और b इक्वल हमको कहा जा रहा है क्या चीज़, मान लेते हैं कि हम लोग 3 5 7 9, ठीक है। और अगला कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेयर y इज एलिमेंट ऑफ b, x इज एलिमेंट ऑफ a, डन। अब हम पहला वैल्यू रखेंगे कि व्हेन x इक्वल टू 2, तो y क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 1 डेट इज 3, हाँ या नहीं। अब यदि हमारा इसी तरह से वो x जो है 4 ले लें तो y इक्वल 4 जोड़ 1 क्या हो जाएगा 5, y इक्वल टू 6, सॉरी x इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 जोड़ 1, y बराबर 7। अब x इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या 8 जोड़ 1 बराबर 9, है ना। अब जो है पहला देखिएगा 2 के लिए क्या वैल्यू आया, 3 आया। हम इसको क्या लिखेंगे, f2, क्या लिखेंगे, f2। ये जो ये f क्या है, फंक्शन के लिए है, 2 क्या है कि जब x के जगह पे 2 रहेगा और तब ये जो फंक्शन उस नियम को फॉलो करेगा जिस नियम के कारण ये फंक्शन बना, ये वैल्यू देगा हमारा 3। f2 का क्या हो गया 3। अब इसी तरह से अब यदि हमारा f4 था तो क्या था 5, f6 था तो हमारा क्या था 7, f8 था तो हमारा क्या है 9। तो यहाँ पर जो आगे में हम लोग लिखते हैं 2 4 6 8, ये क्या है, ए का अवयव है जिसका कि हमको रिजल्ट उधर मिलेगा। रिजल्ट मीन्स इमेज, रिजल्ट मीन्स इमेज हमको कहाँ पे मिलेगा, बी में मिलेगा। ये सारे के सारे ए के एलिमेंट है और इधर वाले बी के एलिमेंट है और सबका उसमें इमेज होगा, तभी ना वो फंक्शन कहलाएगा, है ना। तो अब हम यदि इसको इस डायग्राम से दिखा दें 2 4 6 8, 3 5 7 9, 2 का 3 4 का 5 6 का 7 8 का 9, है ना। अब ए से बी जा रहा है तो तीर का जो डायरेक्शन है, एरो का जो डायरेक्शन है, ए से बी की ओर रखेंगे। ये क्या है, फंक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एफ, दैट इज द फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, कन्फर्म कि कोई दिक्कत है, चलिए बहुत बढ़िया बात। अब हम लोग ये चीज़ जब समझ गए कि फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। और अब अगला क्या है कि पहले इसके डेफिनेशन को देखना है।
अब इसका डिफिनेशन जो है थोड़ा सा देखने के बाद हम लोग क्या पढ़ पा रहे हैं कि लेट एफ सच डेट ए टेंस बी, यानी कि एफ जो है फंक्शन है जो कि ए से बी की है, ठीक है, ए से बी के लिए बी की ओर है, ठीक ना। अ फंक्शन सच डेट सेट ए कंसिस्ट ऑफ अ फिनाइट नंबर, फिनाइट नंबर डेट मीन्स व्हाट, जिसको कि गिन सकते हैं, है ना, गिन सकेंगे तो हमारा क्या हो गया, फिनाइट नंबर हो गया, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स। देन एफ एक्स, एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स, कैसे पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स। बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द वैल्यूज, कैसे डिस्क्राइब होगा, वैल्यूज जो उसका आ रहा है उसका हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, ठीक है, विच इट अटेन्स, जो कि ये पाता है, वहां तक पहुंच पाता है, एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन, यानी कि अपने डिफरेंट बिंदु, अलग अलग बिंदु पर डोमेन का जो उसका इमेज आता है उसके ऊपर, ठीक है, बात समझ में आई, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है, फिर से एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, है ना। अब मान लिए कि हमको कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, बात समझ में आई, और यहाँ पे हमको दे दिया है कि a इक्वल टू नहीं 1 से शुरू करते, 1 2 3, ठीक है, तो f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक चीज और लिखना भूल गए, x इज एलिमेंट ऑफ a, x जो है a का अवयव है, तो f1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 डेट इज 1 प्लस 4 डेट इज 5, हाँ या नहीं, और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f1 इक्वल टू 5, बात समझ में आई। अब इसी तरह से f2 रहा तो 2 का स्क्वायर जोड़ 4 डेट इज 4 जोड़ 4 डेट इज 8, अब इसको कैसे लिखेंगे, f2 इक्वल टू 8, f3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, तो f3 इक्वल टू 30, डन। अब फंक्शन को आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब हम लोग फंक्शन में डोमेन, को डोमेन और रेंज को देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और याद करिए कि रिलेशन चैप्टर में भी हम लोग सेम चीज़ पढ़े हैं, डोमेन, को डोमेन और रेंज, और उसके लिए वो मस्त जैसा एग्जाम्पल था, पता है क्या, क्या चीज़, बाराती वाला, जितना सराती सब डोमेन, उसमें से जो आया बाराती में से जिसका कि संबंध है सराती के साथ, वो हो गया रेंज, और उसके साथ जो कैमरा मैन और फलनमा ड्राइवर ढिमकनमा ये सब आया, सब मिल करके को डोमेन, नहीं गलत बोले, सराती में जितना है, हम हैं आप हैं जो घर वाले हैं, सबके सब क्या हो गए, डोमेन हो गए, जिसका कि उधर संबंध होना है, उधर से जो मेरे रिलेटिव हैं, होने वाले हैं या जो हमसे जुड़ेंगे, वो क्या हो गए, रेंज हो गए, और उनके साथ उनका दोस्त आ गया, ड्राइवर आया, कैमरामैन आया, पानी वाला आया, झाड़ू वाला आया, तो सब हमारा क्या हो गया, मिल करके को डोमेन हो गया, खेला खत्म, हाँ या नहीं। सेम चीज को जो है फंक्शन में समझ लेते हैं, क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि लेट एफ सच डेट ए टू वी। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, एक बच्चे का सवाल था, इसको पढ़ते हैं फंक्शन ए टू बी, मतलब कि यह फलन है ए से बी का, हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, फलन ए से बी का, इंग्लिश में फंक्शन ए टू बी, क्लियर है। देन द सेट ए इज नॉन एज द डोमेन, हम बोले ना कि जितना सराती होगा सबका सब डोमेन हो जाएगा, उसके बाद एफ द सेट बी इज नोन एज द को डोमेन, जितना उधर से सभे आ गया मिल करके इकट्ठे हो गया को डोमेन, है ना। अब लास्ट, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेज फंक्शन इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का जिससे जिससे संबंध होने वाला है, बाराती का सराती से जिसका इसका संबंध होगा, वो सब क्या हो गया, रेंज हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर। अब आगे, अब इसी को क्या कह रहा है कि फोर इमेज सेट ऑफ ए अंडर एफ एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ ए, क्या कहलाएगा, एफ ए से ये डिनोट हो जाएगा, है ना।
अब एगो एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे, लेकिन इस डिफिनेशन अगला को भी क्लियर कर लेने के बाद, ऑलरेडी हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो है किए हुए हैं रिलेशन में, तो कोई भारी चीज़ नहीं है समझना, है कि नहीं। यदि रिलेशन आप नहीं पढ़े हैं तो रिलेशन में जा करके उसका वीडियो देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट अपडेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन पे जाने के पहले हम लोग एगो चीज़ को याद करना चाहेंगे पिछला क्लास से, और वो क्या था, इक्वल ऑर्डर पेयर। इक्वल ऑर्डर पेयर कब होता था, जबकि पहला एलिमेंट एक का दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होता था और दूसरा दूसरे से, है ना। यानी कि यदि दो ऑर्डर पेयर हैं ए बी, A1 B1, और ये क्या है A2 B2, यदि A1 बराबर A2 और B1 बराबर B2 है ना, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, इक्वल ऑर्डर पेयर। इक्वल ऑर्डर पेयर, अभी हम बोले ना पिछले क्लास से एग्जांपल ला रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर पेयर, इक्वल ऑर्डर पेयर, है ना। अब इसी तरह से फंक्शन हमारा बराबर होना चाहिए। इसमें था कि एलिमेंट को बराबर किया, इसमें क्या क्या बराबर होगा, यदि दो फंक्शन का डोमेन बराबर है। क्या क्या बराबर है, पहला डोमेन आपस में बराबर है, इसका भी डोमेन वही है जो उसका डोमेन है, तब ये हमारा क्या होगा, इक्वल फंक्शन। दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों का कोडोमेन बराबर होना चाहिए। कोडोमेन मतलब पूरा बरतिया, है ना, सभी बरतिया सब जो है बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या हो गया, कोडोमेन, हाँ या नहीं। मतलब नहीं समझे, हमारे यहाँ जितना बरातिया है वो केकरो और यहाँ भी चला जाएगा तो हमारा क्या हो गया, कोडोमेन। लेकिन यहाँ पर रेंज में एगो चेंजेस है, रेंज का यहाँ पर हम कहीं पर भी वर्णन नहीं किए होंगे, है ना। डोमेन बराबर होना चाहिए और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। अब तीसरा क्या है, f(x) बराबर gx कब होगा, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू देयर कोडोमेन। यानी कि f(x) बराबर gx कब होगा, जबकि सभी x जो कि है उसके कोडोमेन से बिलोंग करते होंगे। क्लियर है। तो रिलेशन में क्या था, जो ऑर्डर पेयर हम लोग बराबर कर रहे थे, जबकि एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे तो ऑर्डर पेयर हमारा बराबर हो जाता था। इसमें क्या है, जब हमारा डोमेन और कोडोमेन बराबर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल के साथ इसको हम लोग दोनों को समझ के देखेंगे। पहला क्या चीज, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और फिर जो है इक्वल फंक्शन। एग्जाम्पल की ओर देखते हैं अब एक बार। तो एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि ए हमारा क्या है, 1 2 3, और बी हमारा क्या चीज है, 3 6 11, 3 6 11, ठीक है। अब हमको एक f(x) दिया हुआ है और वो क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2। क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर x² प्लस 2, है ना। अब f(x) इक्वल x² प्लस 2 और x इज एलिमेंट ऑफ a। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f सच डेट a टू b भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए f1 के लिए चले, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जो 2, कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, f2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो 2, तो 2 दूनी 4 2 6। f3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जोड़ 2, 3 3 9 2 11, है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है a यहाँ पर इससे दिखाइए, 1 2 3, b में क्या है हमारा, 3 6 11, है ना। 1 का 3, 2 का 6, 3 का 11। तो a का जितना भी मेंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a का मेंबर को क्या कहेंगे, डोमेन को डोमेन, रेंज क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, हाँ या नहीं। अब उसके बाद कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा, 3 6 11, और रेंज हमारा क्या हो जाएगा, 3 6 11। अब बोलिए कि भैया कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर कैसे हो गया, एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बी में था ही नहीं। बी में रहता यदि एक्स्ट्रा एलिमेंट वो भी जोड़ देते। अरे कोरोना का टाइम था, बाराती उतने आया, एगो लड़का आया, लड़का का बाबू आया,
और लड़का का एगो भाई आया, खेला खत्म, शादी हो गया, है कि नहीं। कोरोना के टाइम में बाराती तो इतने मनाता था, 15 गो, 20 गो, 25 गो। तो जो जरूरी एकदम इम्पोर्टेंट आदमी जो कि जुड़ाव रखा है एकदम डायरेक्टली, वही ना आएगा। फालतू के दोस्त महिम को तो बुला नहीं सकते हैं। तो यही है कोरोना वाला बाराती है, ये सराती है, ये तो अपन घरे में, ये कोरोना वाला बाराती है। तो जब बाराती है वही परिवार वाला भी है, तो हमारा क्या हो गया, कोडोमेन भी वही हो गया और वही हमारा रेंज भी हो गया। कोई बड़की को बात नहीं है, पहला चीज क्लियर हो गया। डोमेन को डोमेन रेंज में कहीं पर कोई संशय नहीं ना, कोई शंका नहीं, किंतु परंतु। चलिए अब जो है ना, हम इसमें से खाली 11 और 3 को मिटा देते हैं, ठीक है। 11 और 3 को मिटा देते हैं, और पहला फंक्शन जो है हम क्या रखें, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक फंक्शन हम ले रहे हैं जी एक्स इक्वल जो है, ऐसा करते हैं 3x, और ये भी है हमारा फंक्शन जी ए टू बी। जी हमारा क्या है, ए से बी का एक फंक्शन है, ठीक है। तो अब जरा सा एक बार देख लेते हैं, f1 तो हमारा यही आएगा, f2 तो हमारा यही आएगा, 3 का तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, दूसरे एग्जाम्पल में चर्चा हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हमारा क्या हो गया भैया, f1 और f2 का वैल्यू 3 और 6 हो गया। अब जो है g1 का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगा, g1 हमारा, g हमारा क्या था, 3x था, यानी कि 3 गुना क्या हो गया 3, और g2 हमारा क्या हो गया, 3 गुना 2 बराबर 6 हो गया। अच्छा, अब जो है यदि हम फंक्शन f(x) की बात करें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई, जिसके जिसके लिए वैल्यू आता है 1 2, और हमारा को डोमेन क्या हो जाएगा 3 6 हो जाएगा कि नहीं। अब इसके लिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा 1 2, यही चीज, और को डोमेन क्या हो जाएगा हमारा 3 6। अब देखिए डोमेन इक्वल टू डोमेन, को डोमेन इक्वल टू को डोमेन, तो हमारा दोनों फंक्शन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। अभी डेफिनेशन पढ़े थे ना कि दो फंक्शन को इक्वल फंक्शन कब कहेंगे, जबकि दोनों का डोमेन बराबर होगा और दोनों का को डोमेन बराबर होगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा सारा। अब 1 2 को एग्जाम्पल को हम लोग करके देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग खुद से करके देखिएगा, ठीक है। जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, और पहले एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि ऑर्डर पेयर के सेट के रूप में दिखाना है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, डिटरमाइन देयर रेंज, यानी कि उनका जो है रेंज यानी कि परिसर निकालना है ना। पहला क्या कह रहा है भाई, एफ सच डेट ए, और ये जो ए है ना, ये फंक्शन है ए से रियल नंबर का, आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर है, आप इसको रिलेशन नहीं समझ लीजिएगा, ये क्या है आर रियल नंबर है, ठीक ना। और इसके बाद क्या कहा जा रहा है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेयर ए इक्वल -1 0 2 4, है ना। अच्छा बाबू, अब यदि हम f-1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 डेट इज 1 प्लस 1 डेट इज 2 हो जाएगा। उसके बाद f0 निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर जोड़ 1 क्या हो जाएगा, 0 जोड़ 1 डेट इज 1 हो गया। उसके बाद f2 डेट इज 2 का स्क्वायर जोड़ 1 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 जोड़ 1 5 हो गया। उसके बाद f4 4 का स्क्वायर जोड़ 1 4 चके 16 1 17 हो गया, है या नहीं। अब पहला काम कह रहा है ऑर्डर पेयर में लिखने के लिए, तो लिख देते हैं सेट में ना, -1 का कितना आया 2 आया, तो -1 का 2, 0 का 1 तो क्या लिख देंगे 0 का 1, 2 का 5 तो क्या लिख देंगे 2 का 5, 4 का 17 तो क्या लिख देंगे बाबू 4 का 17। तो ऑर्डर पेयर निकल गया, पहला केस क्लियर। अब रेंज, रेंज क्या होता है, जितना रिश्तेदार है, तो ये जितना इधर है सब डोमेन है, इधर जितना है सब रेंज, तो हमारा क्या हो जाएगा रेंज 2 1 5 17। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है नहीं ना।
अब इसी तरह से जी भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है, नाम केवल इस बार जी से दे दिया है। तो जी एक फंक्शन है ए से नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का, है ना, जहां की जी एक्स बराबर क्या कहा जा रहा है भाई, 2x, और a इक्वल एक्स सच डेट x एलिमेंट ऑफ n, यानी कि x जो है n का यानी नेचुरल नंबर का सदस्य है और 10 से छोटा या 10 के बराबर है, 10 से छोटा या 10 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 10 से छोटा या 10 के बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ या नहीं, हो जाएगा। 10 से छोटा 9 सब 10 के बराबर, यानी खुद 10, जीरो और माइनस जा नहीं सकते हैं, काहे कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है ना। 2x यानी कि सबको दुगुना कर देंगे तो काम नहीं बन जाएगा, हाँ, इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन है, निकाल दिमाग लगाए। 1 का क्या होगा 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, 9 का 18, 10 का 20, हाँ या नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा भाई साहब, रेंज क्या हो जाएगा, पीछे वाला सब आगे वाला डोमेन, पीछे वाला रेंज क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, खेला खत्म, कोई दिक्कत। इक्वल फंक्शन और उसके कुछ एग्जाम्पल को देखने के बाद हम लोग थोड़ा पहले पीछे का भी बात कर लेंगे। हम लोग जो है सब डोमेन वगैरह क्लियर कर चुके हैं, है ना, को डोमेन जो है, रेंज है, डोमेन है, ये सब क्लियर हो गया, इक्वल फंक्शन क्लियर हो गया। अब इक्वल फंक्शन के बाद आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन कोई बड़का गोका चीज़ नहीं है जिसको कि समझने में 10-15 घंटा लग जाएगा, है ना, बस सेकेंड भर का काम है। रियल वैल्यू का मतलब वास्तविक मान, यानी कि जिसका वैल्यू रियल आएगा वो हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन, खेला खत्म, हाँ या नहीं, जिसका वैल्यू रियल आएगा वो हो गया रियल वैल्यूड फंक्शन। डिफिनेशन अंग्रेजी में पीछे लिखल है, लिख लीजिए, रट लीजिए, खेला खत्म। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं एक बार के लिए। हम लोग जानते हैं कि ये जो अंडर रूट है इसका मतलब होता है वर्गमूल, हाँ या नहीं, इसके अंदर 4 देंगे तो 2 आएगा, काहे भैया 4 होता है 2 गुना 2, तो ये हो गया 2, ये 2 को का एगो निकालता है, काहे कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब x पे पावर हाफ। अब यदि यहाँ अंडर रूट 4 है मतलब ये क्या हो गया 4 पे पावर हाफ, यानी कि 2 पे पावर हाफ, यानी कि 2 पे पावर 2 गुना हाफ, 2 2 कट गया, क्या बच गया 2 पे पावर 1 यानी कि 2। समझ में आई बात, रूट कैसे काम करता है, रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर पावर हाफ। अब जैसे कि 4 है, 4 को हम जो है 2 का स्क्वायर भी तो लिख ना सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर में पावर हाफ। अब ये क्या हो गया 2 गुना हाफ, 2 गुना हाफ, 2 2 कट गया, क्या बच गया 2 पे पावर 1 यानी कि 2 नहीं हो गया, बस समझ में आया। तो ये 2 गुने का 1 टाइम्स देता है ना, जैसे कि 2 को कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो 1 निकलता है। अब देखिए कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 2 बार गुना करने पे -x दे, खुद से खुद को गुना करने पे माइनस में नंबर देने वाला कोई संख्या है। अब जैसे देखिए -1 गुना -1 करेंगे तो क्या आएगा प्लस है, -2 गुना -2 करेंगे तो क्या आएगा +4, माइनस नहीं आने जा रहा है, हाँ या नहीं, यानी कि जब रूट के अंदर में कोई माइनस संख्या लिखी हुई होती है तो उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं काल्पनिक संख्या, वो रियल मान नहीं हो, वो वर्चुअल है, वो इमेजनरी है, वो क्या है इमेजनरी, वर्चुअल फिजिक्स में बोलेंगे, यहाँ पर इमेजनरी बोलेंगे। इमेजनरी मतलब कल्पनीय, कल्पना से जो बना हुआ, इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना, कल्पना से बना हुआ वो काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या वो नहीं है। तो हम क्या कहें कि जब फंक्शन का मान वास्तविक संख्या आएगा, यानी कि किसी भी कीमत पे रूट के अंदर माइनस में नहीं आना चाहिए, यदि जो रूट के अंदर में माइनस आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा काल्पनिक, इमेजिनरी, और ये नहीं होना है रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, ये नहीं होना है, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, बाकी सब का सब हमारा क्या हो जाएगा
रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार डेफिनेशन को देखते हैं, फिर अगला एग्जांपल लेंगे। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन इफ बी मतलब जब एफ ए टू बी जा रहे हैं तो ए में ऑपरेशन करने के बाद जो हम बी लाएंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, इज ए सबसेट ऑफ आर, और आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा रियल नंबर आएगा। ठीक ना। अब जैसे कि एक एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं और जरा सा देखते हैं उस एग्जांपल के लिए। अब हमको कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, है या नहीं। अब एगो बात देखिए, अंडर रूट में नहीं है, माइनस में अभी वैल्यू नहीं ना आएगा, कभी नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा भैया, जीवन में माइनस नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा, यदि हम यहाँ -4 भी रखेंगे तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस है ना होगा। माइनस इन्फिनाइट रख देंगे तो माइनस इन्फिनाइट का स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट ही आएगा। यानी कि एनी हाउ यहाँ पे हमको क्या मिलने जा रहा है, पॉजिटिव नंबर मिलने जा रहा है या नहीं। पॉजिटिव नंबर है, रूट में भी इसको डालेंगे तो भी हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा जो कि हमारे रियल नंबर में शामिल हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब यदि हमको कह रहा है कि फाइंड एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी कि एफ एक्स प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स प्लस 2 इक्वल व्हाट। अब जो है भैया एक्स के जगह क्या है, एक्स प्लस 2, किसके जगह पर है एक्स प्लस 2, एक्स के जगह पर। तो एफ एक्स प्लस 2 के लिए क्या करेंगे, जहां पे एक्स है वहां पे क्या कर देंगे, एक्स प्लस 2, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, है या नहीं। सॉल्व करना है, सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3, हाँ या नहीं। अब क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 हो गया। अब ये भी जो है देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है या नहीं। और जब स्क्वायर आ रहा है मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव वैल्यू में जा रहा है कि नहीं। एक तो यहीं पे स्क्वायर है, होल पे स्क्वायर, यदि माइनस भी आएगा तो वो हमारा क्या आंसर देगा, यानी हाँ प्लस में ही आंसर देगा, माइनस में वो आंसर देने नहीं जा रहा है, हाँ या नहीं। और रूट भी रहेगा तो माइनस में है ही नहीं, प्लस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन, है या नहीं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, यदि एफ एक्स इक्वल का हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और आपको वैल्यू निकालना है F2 का, ठीक है। तो F2 के लिए क्या करेंगे, x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे क्या कर देंगे, 2 रख देंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 9, 9 6 15 4 19, खेला खत्म। 19 रियल नंबर है, 19 रियल नंबर है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। बस समझ भाई, किस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे, जब फंक्शन में f सच दैट a टेंड्स b या a टू b, तो वो जब b हमारा जो आएगा फंक्शन में ऑपरेशन करने के बाद वो क्या होगा, रियल नंबर के सबसेट होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सबसेट ऑफ r, यानी कि रियल नंबर का सबसेट होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई दिक्कत। अभी अगला हम लोग देखने जा रहे हैं कि डोमेन और रेंज किसी फंक्शन का कैसे निकालेंगे, डोमेन और रेंज किसी फंक्शन का कैसे निकालेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं पीछे लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी वास्तविक फलन का या किसी वास्तविक मान फलन का, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन का। रियल वैल्यूड फंक्शन तो अभी 2 मिनट पहले ही पढ़े हैं, क्या क्या चीज था भैया, जिस फलन f सच दैट a टू b में b का जो मान होगा उस सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का, हाँ या नहीं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, फिनाइट होता है। फिनाइट मतलब जिसको कि हम गिन सकते हैं, और नॉन एम्पर्टी सेट होता है। दो बात और है, फिनाइट भी होना चाहिए और नॉन एम्पर्टी भी होना चाहिए। फिनाइट मतलब नहीं कि अब इनफिनाइट लेके चल गए अनंत, 1/0 आ गया तो गेम ओवर, खेला खत्म। यानी कि 1/0 नहीं आना है, 1/0 नहीं आना है, उधर एम्पर्टी सेट भी नहीं होना है। 3 कंडीशन हुआ, क्या क्या, कि पहला वो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, दूसरा कि उसका वैल्यू इनफिनाइट नहीं जाना चाहिए, और तीसरा उधर एम्पर्टी सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्पर्टी सेट होना चाहिए, है ना। नॉन एम्पर्टी, नॉट इनफिनाइट और रियल वैल्यूड, 3 केस रहेगा। हम फंक्शन का जो है डोमेन और रेंज आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे
कोई भारी भरकम काम नहीं है। देखिएगा एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे कह रहा है कि 1/x+2, कोई भी एक फंक्शन है f(x) = 1/x+2, इसका क्या कह रहा है, डोमेन निकालना है ना। डोमेन निकालने के लिए कह रहा है, हम इसी में रेंज भी निकाल लेंगे, डोमेन भी निकाल लेंगे और इसका रेंज भी निकाल लेंगे। तरीका देखिए, ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट का ही खेला है। अब क्या है, x+2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी हम बोले ना कि नीचे 0 आ जाएगा, 1/0 होगा तो क्या होगा, इन्फिनाइट। 2/0 इन्फिनाइट, यानी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इसको फिनाइट बनाना है तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, है ना। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, डेट मीन्स व्हाट, कि x+2 जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x+2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो x ≠ उधर भेज देंगे तो -2, यानी कि x -2 के बराबर नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, है ना। और एक बात क्या था कि ये सबसेट होना चाहिए किसका, रियल नंबर का। रियल नंबर तो उधर से इधर सब नाप लेता है, पूरा लंका -∞ से +∞ सब रियल नंबर में आ जाएगा, हाँ या नहीं। लेकिन एगो बात क्या है कि उसमें -2 नहीं ना होना चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, r में से -2 घटा दिए। r, ये सेट घटाने का तो नियम जानते हैं कि जो घटाते हैं उसको छोड़ के सब लिख देते हैं। जैसे है कि सेट a - b निकालते थे, कैसे निकालते थे, मान लीजिए कि सेट a बराबर 1 2 3, सेट b बराबर 2 3 4, तो a - b क्या होता था, 2 3 खत्म, खाली 1 बच जाता था कि नहीं। तो इसमें से -2 को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 को छोड़ के सब हो जाएगा, है कि नहीं, -2 के अलावा सब। तो इसका डोमेन अब क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन इक्वल r - -2। क्लियर। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन। इसके लिए ये क्या होना चाहिए, इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। इन्फिनाइट कब होगा, जबकि नीचे में 0 होगा, यानी कि इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिंपली नीचे वाले को उठाएंगे और कह देंगे कि उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है या नहीं। तो जब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तब ये 2 को उधर भेज दे तो -2 हो गया, यानी कि x को किसी भी कीमत में -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। -2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे रख देते हैं -2, तो -2 जोड़ 2 क्या हो जाएगा, 1/0 नहीं हो जाएगा, यानी कि -2 नहीं होना चाहिए। -2 के अलावा तो बाकी सब चीज़ें ना हो सकता है। तो हम क्या किए, रियल नंबर में -2 को घटा दिए, हमारा डोमेन क्या हो गया, r -2। कोई दिक्कत समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब इसी में रेंज निकालना है। अब डोमेन तो हो गया, अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो देखिए रेंज निकालने के लिए इस मेथड को ही अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा करके, थोड़ा सा इसको घुमा करके। हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि f और f इनवर्स है या नहीं, ये फंक्शन है और ये क्या है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन है। फंक्शन का जो डोमेन है, किसका डोमेन भाई, फंक्शन का डोमेन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स फंक्शन का रेंज हो जाता है ना। और फंक्शन का जो रेंज होता है वो हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाता है, हाँ या नहीं। ठीक है, यदि y बराबर x+2 हमको फंक्शन है तो x = y - 2 हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। उल्टा यदि हम फंक्शन a से b की ओर जा रहे हैं तो वो क्या हो गया, फंक्शन, और यदि उसी समय b से a आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन, हाँ या नहीं। तो यहाँ x से y जा रहे थे, हम क्या कर दिए, हम y से x जा रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शन हो गया ना। अब इसी तरह का, इसी कंसेप्ट का हल्का सा यूज करेंगे, क्या चीज, हमको क्या f(x) = 1/x+2, यही एग्जांपल होगी तो जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में यही दिया होगी तो जरूरी नहीं है। जो भी चीज आपको दिया होगा, जो भी फंक्शन, आप मान लीजिएगा कि वो जो है y = f(x) है। क्या मान लीजिएगा, y = f(x) है। और आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि आपको रिजल्ट मिले x = f इनवर्स y, यानी कि इसको y के टर्म में बदल देना है, हाँ या नहीं। उसके बाद सॉल्व कर देना है, जैसे इसको सिंपली 0 के बराबर करके सॉल्व किया है ना। तो एक बार देखें,
चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या था, 1/x प्लस 2, हम क्या बोले y के बराबर मान लेना है, हाँ या नहीं, कुछ गलत बात तो नहीं ना बोल दिए सर। अब देखिए कोना कोनी गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, तो y गुना x प्लस 2 बराबर 1, ठीक है। तो yx प्लस 2y इक्वल टू 1, हाँ या नहीं, अच्छा ठीक है। तो yx इक्वल टू 1 माइनस 2y, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, अच्छा। तो x इक्वल 1 माइनस 2y बाय y, कोई दिक्कत। अब ये हमारा क्या आ गया, इसका इनवर्स फंक्शन के रूप में आ गया, हाँ या नहीं। अब यदि हम इसका डोमेन निकाल लेंगे तो वो उस फंक्शन का रेंज हो जाएगा, इसका डोमेन उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब जो है इसको हमको रियल वैल्यूड फंक्शन करना है और डोमेन निकालने का तरीका क्या बताए थे, इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कर देंगे, y इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ या नहीं, खेला खत्म। इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो जाएगा इसका तो ये डोमेन आया, इसका ये रेंज ना हो जाएगा। पहले इसको डोमेन के टर्म में लिखिए, इसका डोमेन क्या हो जाएगा भैया, r माइनस 0। जैसे यहाँ पे -2 आया तो r माइनस -2 लिखे ना, यहाँ 0 आ गया तो क्या कर दिया, r माइनस 0। इसका जो डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, r माइनस 0। कोई दिक्कत है, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं इसी क्वेश्चन को, फिर दूसरा एग्जांपल पर चलेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि हमको जो है डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन हमको निकालना किसका है, रियल वैल्यूड फंक्शन का। सबसे पहली बात कि फंक्शन जो होता है उसे पहले लोग रिलेशन पढ़ गया है, और रिलेशन में क्या होता है कि वो नॉन एम्पटी सेट के बीच में होता है, एम्पटी सेट का तो नहीं ना होता है। ऑर्डर पेयर एम्पटी सेट का निकलता है, वो नॉन एम्पटी सेट का होता है, यानी कि उसमें मेंबर होना चाहिए। फंक्शन में आ गए तो अब उसमें एक और रिस्ट्रिक्शन आ गया, क्या चीज़, फंक्शन में और एक क्या रिस्ट्रिक्शन आ गया, वो फिनाइट होना चाहिए, इनफिनाइट नहीं होना चाहिए। फिनाइट होना चाहिए, इनफिनाइट नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या आ गया कि वो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, यानी कि उसका जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो तीनों क्राइटेरिया हमको आया। पहली क्राइटेरिया तो है कि वो जो है नॉन एम्पटी होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो अवयव आ ही जाएगा। दूसरा क्या था, फिनाइट, जिसको कि हम लोग गिन सकते हैं। और तीसरा क्या हो गया, हाँ तीसरा क्या था, रियल वैल्यू। क्या होना चाहिए था, रियल वैल्यू, हाँ या नहीं। तो रियल वैल्यू करना है। अब नीचे वाले को हम क्या कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। क्या है कि यदि 0 के बराबर वो हो जाएगा तो क्या होगा, वो इनफिनाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। इनफिनाइट से बचना है। अब अगला काम, इसको जब 2 को इधर भेजे तो क्या है, -2। अब -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनफिनाइट हो जाएगा। 1 बाय -2 प्लस 2 1/0 डेट विल बी इनफिनाइट, है नहीं। हमको तो इनफिनाइट से बचना था। तो अब क्या हो गया कि रियल नंबर में से -2 को हटा दिए, उसके अलावा सब डोमेन हो गया, है या नहीं। अब हमको रेंज निकालना था। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि इस दिए हुए फंक्शन का डायरेक्शन बदल दिए। पहले था a to b, अब कर दिए b to a। पहले x से y आ रहा था, अब क्या कर दिए, y से x को ला रहे हैं, हाँ या नहीं। जब इस तरह का काम कर दिए तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन। अब इसका जो डोमेन होगा अगले का रेंज हो जाएगा। नीचे केवल हमारा y आया, सिर्फ और सिर्फ y आया। यदि जो है हम यहाँ पर इसको 0 के इक्वल नॉट करते हैं तो हमारा तो बस एक यही ना बच जाता है, रियल नंबर में से 0 को हटा देंगे, वो हमारा इसका डोमेन हो गया, और इसका डोमेन इसका रेंज हो गया। खेला खत्म, कोई दिक्कत है। अब दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एग्जांपल 2 में हमारा हम लेते हैं कुछ ऐसा, x माइनस 2 बाय x माइनस 3 f(x) इक्वल टू, है ना, x माइनस 2 बाय x माइनस 3। क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले को नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो
x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि 3 को छोड़ के सब हो जाएगा, हो या नहीं। तो डोमेन इसका क्या लिख दें, डोमेन क्या लिखें बताइए, r माइनस 3, r माइनस 3, है या नहीं। अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे y के बराबर करके। तो मान लिए कि y बराबर है x माइनस 2 बाय x माइनस 3, है या नहीं। कोना कोनी गुना कर दें, x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, y x माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। इसको इधर ले आइए, उसको उधर फेंक दीजिए। तो y x माइनस एक्स इक्वल 3y माइनस 2। कुछ गलत लिख दिए नहीं ना। अच्छा एगो चीज़ छोड़ते जा रहे हैं और नहीं लगा रहे थे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 3y माइनस 2 और x इक्वल 3y माइनस 2 बाय y माइनस 1। यहाँ पे देयरफॉर दे दीजिए, लास्ट है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए, y के बराबर किए, सॉल्व करके x के टर्म में ले आए, x का जो है y के टर्म में रिजल्ट कर दिया। अब इसका जो है हम डोमेन, ये क्या हो गया, f इनवर्स हो गया, f माइनस 1 नहीं, f इनवर्स 1 है, इनवर्स फंक्शन। तो अब इसका डोमेन निकाल लेंगे तो उसका रेंज हो जाएगा। डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, r माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन का डोमेन है ना। इसका रेंज क्या हो जाएगा, जो उसका डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, r माइनस 1 ओवर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल हम कुछ ऐसा लें, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 डायरेक्टली। अब क्या करेंगे, नीचे वाला था, जब नीचे में होता था केवल, या ऊपर और नीचे दोनों होता था, इज नॉट इक्वल टू 0 करके हम लोग आगे बढ़ते थे। अब डायरेक्ट ऊपर पे है तो क्या करेंगे, इस बार इक्वल टू 0 कर देंगे। इस बार क्या करेंगे, इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। अब यानी कि 2 से छोटा नहीं हो सकता है, x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, है या नहीं, कि गड़बड़, हाँ। x का वैल्यू डायरेक्ट 2 के बराबर, x का वैल्यू तो डायरेक्ट 2 के बराबर हो गया कि नहीं। 2 से ऊपर कहीं भी, 2 से नीचे भी कहीं भी, तो इसका क्या हो जाएगा, सारा का सारा रियल नंबर, सारा का सारा रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम इसी में एगो चेंज कर दें बाबू, अंडर रूट एक्स माइनस 2, तो अब क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 2 में क्या करेंगे, रूट के अंदर यदि माइनस में कोई भी डिजिट होगा तब तो ये आएगा नहीं, इमेजिनरी नंबर हो गया, रियल नंबर नहीं होगा। ये कह रहा है कि रियल नंबर का जो है सबसेट होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या होगा, -2 गड़बड़ा गया, 1 रख देंगे तो -1 गड़बड़ हो गया, 0 रखेंगे तो भी गड़बड़, 1 रखेंगे तो भी गड़बड़, 2 भी रखेंगे तो भी गड़बड़। यहाँ पे हमको एनी हाउ जो है, अच्छा हम लोग रूट कितने संख्या से निकालना शुरू कर सकते हैं, जो वास्तविक वैल्यू देगा, मिनिमम डिजिट बताओ जिसका कि हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। हाँ या नहीं, 0 का रूट 0 नहीं होगा मिनिमम, इतनी क्वेश्चन में फंस गए, कोई बड़का बातें नहीं था। तो रूट 0 बराबर 0, यानी कि 0 से हम शुरू करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो हम ऐसा करेंगे, इस बार x माइनस 2 बराबर 0। हाँ, अब 0 से ऊपर जो भी रहेगा सबका तो निकलबे नहीं करेगा वर्गमूल। यदि 1 रह गया तो भी निकल जाएगा, 2 रहेगा तो भी निकलेगा, 3 रहेगा तो भी निकलेगा, 4 रहेगा तो भी निकलेगा, बस 0 से बड़ा होना चाहिए, हाँ या नहीं। तो x इक्वल टू 2। अब 2 से यदि हम कम वैल्यू ले लेंगे तब क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, फिर रूट नहीं निकलेगा। तो हमको यहाँ पे 0 नहीं रखना, बराबर नहीं दे सकते, हम यहाँ पे क्या देंगे, ग्रेटर देन, क्या देंगे हम, ग्रेटर देन, यानी कि रूट के अंदर का जो भी वैल्यू आएगा वो या तो 0 से बड़ा आएगा या तो 0 से के बराबर आएगा, हाँ या नहीं।
तो अब जो ये वैल्यू होगा ये क्या होगा, दो से जहां तक जा सकता है, तो दो तो फिक्स ना हो गया, जहां तक का मतलब इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब क्या, ओपन, इन्फिनाइट मतलब ओपन, दो फिक्स, फिक्स जहां पे हो जाता है वैल्यू वहां पे क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, सेट थ्योरी में समझाया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है, कंफर्म बताना। क्या किया फिर से देखो, अंडर रूट एक्स माइनस 2 ये वैल्यू हमारा कब आएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 2 का जो वैल्यू है हमारा वो कब आएगा, जबकि वो अंदर में माइनस नहीं होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले बताए अंडर रूट एक्स माइनस 2 का जो रियल वैल्यू है वो हमारा कब आएगा, जबकि अंदर में माइनस नहीं हो, और माइनस नहीं हो डेट मीन्स कि प्लस 0 से ऊपर, इसको क्या किए 0 से बड़ा कर दिए, क्या किए 0 से बड़ा कर दिया, x का वैल्यू क्या आ गया 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, x इधर है 2 इधर है, तो 2 x से छोटा नहीं जी, x का वैल्यू जब भी आ रहा है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कितना, कोई ठिकाना नहीं, जहां तक जा सकता है खाली 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 फिक्स हो गया, क्लोज, ओपन हो गया डोमेन, हाँ या नहीं। तो इस तरह का रहेगा तो डोमेन निकाल लीजिएगा। रेंज के लिए तो आपको पता ही है कि इन्वर्स फंक्शन कर लेंगे, कैसे कर लेंगे एक बार उसको भी करिए लीजिएगा, क्या y इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस 2, हाँ या नहीं, इधर भेजिए क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2, हाँ या नहीं, तो x इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 2, हाँ या नहीं, कन्फर्म ना। अच्छा तो अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 कि नहीं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, वाई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 2, इसको तो अभी हम नहीं निकाल सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो गया, हाँ या नहीं, रियल वैल्यू देना चाहिए ना, ठीक है, तो इसका रेंज हम अभी नहीं निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो उम्मीद है कि जितना भी डोमेन और रेंज निकालना था फंक्शन का सारा समस्या का समाधान हो गया है ना। और अब यदि कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, तो आप हमसे डायरेक्टली जरूर पूछिए, जो ऑफलाइन है क्लास में पूछ सकते हैं, जो ऑनलाइन है व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप में नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जा करके जुड़ सकते हैं, हमको टेलीग्राम पे भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग क्लास आप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे मेंबरशिप 199 अर्जुन का मेंबरशिप जरूर ले लें, जिससे कि आपको ऑफलाइन जैसी फीलिंग आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी आएगी और सारे वीडियोस आप तक पहले से आएंगे। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जिन बच्चों ने सेट और रिलेशन फंक्शन, रिलेशन खास करके सेट और रिलेशन का क्लास नहीं किया है, उसका वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ आप चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप वहाँ पर वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा, सारा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी जो नहीं समझ में आता है आप सवाल जरूर पूछें, हमें आपके सवाल का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।